जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि पेपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सवाल का कौन सा उत्तर है, और ये शिफ्ट पहला है 17 फरवरी का, और इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो और हिंदी का अपलोड कर दिया हूँ, ये जीएस का है, ध्यान देना। और जो हो गया पेपर, कोई बात नहीं, ज़्यादा आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। आगे की अब सोचना है कि अब क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, और कौन सी एग्ज़ाम की। जो हो गया सो हो गया। अब अपने आंसर को आप लोग मैच कर लीजिए। दोस्तों, इसमें पूछा गया श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 7। सवाल नंबर 114 है दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 115 का सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 116 पर आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि अप्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षेड। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि चिल्का झील। अब आ जाइए यहाँ पर। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, वो एक मिनट, हाँ ये वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 119 का। प्रश्न नंबर 120 पे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 121 से अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि विटीकल्चर। आ जाइए दोस्तों, इसमें बात करेंगे। इसमें है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिससे कोल्हा कहा जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 123 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। 123 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, ये चीज़ वाला डी वाला। 124 पे आ जाइए। इसमें दोस्तों कहा गया है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकालिदास। प्रश्न नंबर 125 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 23 अप्रैल। ठीक है, प्रश्न नंबर 126 आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जिनेवा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि शहरीकरण। प्रश्न नंबर 128 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। 128 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भुवनेश्वर, उड़ीसा। आगे आ जाइए, इस सवाल पर बात करेंगे। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अशोक। और 130 है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलिया। प्रश्न नंबर 131 पर आ जाइए। एक मिनट, इसमें दोस्तों कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लिंक्डइन। 132 से, उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कालीन बुनाई। प्रश्न नंबर 133 में आ जाइए। इसमें अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुरका बोल। अगला सवाल है 135। इसमें कहा गया निम्नलिखित माफ़ करिए, इसमें कहा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 136 है। इसमें कहा गया है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी भगवान कृष्ण। अगले सवाल पर आइए बात करेंगे। इसमें कहा गया है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश।
अगला सवाल, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नोटबंदी। अगला सवाल 139 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धृत यानी होल्डिंग। 140 पे आ जाइए। यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट जाइए हाँ ये वाला सी वाला यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 141 पे आ जाइए। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी बांग्लादेश। 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वस्तुओं और सेवाओं पर एक मिनट माफ करिए, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये बात सही नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 143। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि फिशिंग। अगला सवाल है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? सही उत्तर हो जाएगा सी गांधीनगर। प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल आ जाइए 146 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि कांडला बंदरगाह यानी कि दीनदयाल बंदरगाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 147। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? सही उत्तर हो जाएगा ए कोलंबो यानी कि श्रीलंका। अगला सवाल 148। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एक मिनट जाइए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न नंबर 149 पे आ जाइए। इसमें निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी साहब। 150 पे आ जाइए यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि इटली। तो दोस्तों ये जीएस का पोर्शन था, हिंदी का अपलोड कर दिया गया है, अब रीजनिंग मैथ वगैरह का बस अपलोड करना बाकी है। और दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करने वाले। वैसे फिलहाल जीएस का पेपर एक अच्छे लेवल में था, इसको बहुत आसान नहीं कह सकते ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि पेपर ठीक लेवल का था, आपको मेहनत की ज़रूरत थी इस पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद जय भारत।